All right, students. So let's start our lecture. Good afternoon to everyone. Within last lecture, we have seen drum plotter, flatbed plotter, and after that we have seen some topics that is related to backup, flash memory, storage capacity, BIOS, post, booting process, right? So these were the topics which we have covered within the last lecture. Now within this lecture, we will see the topic that is ports. Now what is ports? We can say that port is an interface कि जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ दूसरे सारे पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं. अगेन आई रिपीट, वी कैन से दैट पोर्ट एक ऐसा इंटरफेस है कि जिसका यूज करके हम कंप्यूटर के साथ दूसरे सारे पेरिफेरल डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई वी कैन से कि अगर हमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है तो हमारे पास ये पोर्ट्स होने चाहिए. देन ओनली वी विल एबल टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विथ अवर कंप्यूटर. अगर आप अपने कंप्यूटर के कैबिनेट के पीछे की तरफ देखोगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोर्ट्स दिखाई देंगे कि जिसके अंदर आप माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, आपके लैन का केबल दैट इज जिसके थ्रू आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हो, राइट? वो सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें कैबिनेट के पीछे की तरफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोर्ट्स दिखाई देंगे कि जिसके अंदर आप पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हो, right? So these are the different kinds of things which are available at the back of the cabinet, which are known as ports. And in simple terms, we can say that they are the interfaces between the computer and other peripheral devices, कि जिसका यूज करके आप दूसरे सारे जो भी peripheral devices है वो अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो. Now, what are the characteristics of ports? First, अगर हमें एक्सटर्नल डिवाइसेस को हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ केबल, तो हम ये पोर्ट्स का यूज कर सकते हैं. अनदर कैरेक्टरिस्टिक, मदरबोर्ड के ऊपर ये पोर्ट्स के स्लॉट्स होते हैं. अगेन आई रिपीट, मदरबोर्ड के ऊपर ये पोर्ट्स के स्लॉट्स होते हैं कि जिसके ऊपर हम दूसरे सारे डिवाइसेस प्लग इन कर सकते हैं, राइट? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितने भी हमारे पास डिवाइसेस है, जितने भी डिवाइसेस हम चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर वो डिटेक्ट कर सके, तो वो सारे डिवाइसेस आफ्टर ऑल पोर्ट्स का यूज करके मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होंगे. देन ओनली अवर कंप्यूटर विल एबल टू डिटेक्ट कि ये पर्टिकुलर डिवाइस हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच हुआ है, राइट? सो दैट इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक. एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज कि एक्सटर्नल डिवाइसेस कौन कौन सी हम अटैच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्ट्स. दैट इज माउस, कीबोर्ड, monitor, microphone, speakers, printers, right? These are the many different devices. Modem, इंटरनेट के साथ अगर हमें कनेक्ट करना है तो हमारे पास मॉडेम होना चाहिए, तो मॉडेम भी हम ये पोर्ट्स का यूज करके हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. Now we will see different kinds of ports that are available within our computer. So the first type of port is serial port. Again I repeat, first type of port is serial port. सीरियल पोर्ट अगर हमें एक्सटर्नल मॉडेम्स को हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है या फिर जो ओल्डर टाइप के माउस आते थे उसे हमें कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, तो हमारे पास हमारे कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर ये सीरियल पोर्ट होना चाहिए. तो हम मॉडेम और जो ओल्ड माउस आते थे वो हम हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे. Now, what is the significance of this serial port? As the name says, the word that is used over here is serial. ये serial word क्या indicate करता है? ये serial word ये indicate करता है कि वो data one direction के अंदर send कर सकते हैं, right? Again I repeat, ये data one direction के अंदर send कर सकते हैं, right? बिकॉज ये इसके अंदर जो डेटा होता है वो सिंगल वायर थ्रू ट्रैवल करता है. अगेन आई रिपीट,
जैसे इसका नेम है, इसके अंदर वन डायरेक्शन के अंदर डेटा सेंड हो सकते हैं एंड अलोंग विथ दैट वी नीड टू रिमेंबर कि सीरियल पोर्ट के अंदर सिंगल वायर थ्रू ही हम डेटा सेंड कर सकते हैं. That's why it is known as serial port. Means we can say कि अगर single wire है तो obviously we will able to send bit by bit data with the help of this serial port. Right? Now another type of port is parallel port. जिसका यूज करके हम स्कैनर्स और प्रिंटर्स हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. That's why we can say this parallel port is also known as printer port. Again I repeat, पैरेलल पोर्ट किसके लिए यूज होगा? अगर हमें स्कैनर्स, प्रिंटर्स, ये जो सारे डिवाइसेस है, अगर वो हमें हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने हैं तो हम ये पैरेलल पोर्ट का यूज कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई दिस पैरेलल पोर्ट इज आल्सो नोन एज प्रिंटर पोर्ट. नाउ एज द नेम सी स्टूडेंट्स, पैरेलल पोर्ट मतलब एक साथ. With the help of this parallel port, we can send or receive one byte at a time. Again, I repeat, with the help of this parallel port, we can send or receive one byte at a time. Means हम एक साथ 8 bits data send कर सकते हैं या फिर receive कर सकते हैं, which was not available in serial port. अगर हमें सीरियल पोर्ट का यूज करके 8 बिट्स डेटा सेंड करना है तो हमें बिट बाय बिट सेंड करना पड़ेगा. बट इफ वी यूज पैरेलल पोर्ट, तो पैरेलल पोर्ट का यूज करेंगे तो हम एक साथ 8 बिट्स डेटा सेंड कर पाएंगे. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पैरेलल पोर्ट, बिकॉज हम एक साथ 8 बिट्स डेटा सेंड या फिर रिसीव कर सकते हैं. राइट? नाउ अनदर टाइप ऑफ पोर्ट इज PS2 पोर्ट. Again I repeat, another type of port is PS2 port. अगर हमें ओल्ड कीबोर्ड एंड माउस कनेक्ट करने हैं तो ये PS2 पोर्ट हमारे कंप्यूटर के साथ होना चाहिए, तो हम पुराने वाले कीबोर्ड या फिर माउस हम कनेक्ट कर पाएंगे. बिकॉज आपको पता ही होगा कि अब अगर आप कंप्यूटर लेने जाते हो तो कंप्यूटर के साथ जो भी कीबोर्ड और माउस आते हैं उनका USB केबल होता है, दैट इज पेन ड्राइव जैसा केबल होता है, जो आपके कंप्यूटर के पीछे अगर USB स्लॉट है, USB पोर्ट है, तो उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे. लेकिन अगर आप पुराने वाले कीबोर्ड और माउस की बात करो तो उसके साथ USB केबल नहीं आता था, तो वो USB पोर्ट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते. उसके लिए स्पेशल पोर्ट होते थे कंप्यूटर के अंदर, विच इज नोन एज PS2 पोर्ट. एंड दैट्स व्हाई दिस पोर्ट इज आल्सो नोन एज माउस पोर्ट. इसीलिए इसका नेम माउस पोर्ट भी कहा जाता है, कि जिसका यूज करके हम जो पुराने वाले कीबोर्ड और माउस है वो हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. राइट? Now another type of port is USB port, that is Universal Serial Bus, that is the full form of USB. Now ये USB port का यूज करके हम कोई भी टाइप के एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं. अगेन आई रिपीट, ये USB पोर्ट का यूज करके हम कोई भी टाइप के एक्सटर्नल डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि जिसके साथ हमारे पास USB केबल है. फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड. अभी जो नए ये जो सारे डिवाइसेस आते हैं, दैट इज नए कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, प्रिंटर है, इवन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, वो सारे डिवाइसेस के साथ USB केबल आता है. मीन्स USB केबल अगर आता है तो हम कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के साथ जहाँ पे ये पोर्ट होता है, USB पोर्ट होता है, उसके अंदर हम ये सारे डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं. दैट्स वाई अगर हम ये PS2 पोर्ट की बात करें तो ये भी ओल्डर टाइप का पोर्ट हम कह सकते हैं. और जो न्यूअर टाइप का पोर्ट है दैट इज USB पोर्ट, कि जिसके अंदर इट इज अ कॉमन पोर्ट, कि जिसके अंदर हम पेन ड्राइव भी अटैच कर सकते हैं और ये सारे एक्सटर्नल डिवाइसेस भी हम उसके अंदर अटैच कर सकते हैं. एंड इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1997. और अगर हम USB पोर्ट का यूज करते हैं, राइट, मीन्स ऐसे डिवाइसेस का यूज करते हैं कि जो USB केबल के साथ आते हैं, तो उसके अंदर डेटा कितनी स्पीड से ट्रैवल करेंगे? डेटा कैन ट्रैवल एट 12 MB per second. Again I repeat, data can travel 12 MB per second. राइट, पर सेकेंड 12 MB डेटा उसके अंदर से ट्रैवल कर सकता है.
और अगर USB कंप्लायंट डिवाइसेस होते हैं तो ये USB पोर्ट का यूज करके हम उसे पावर सप्लाई भी दे सकते हैं. दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट थिंग विच वी नीड टू रिमेम्बर रिलेटेड टू USB पोर्ट, राइट. कि अगर आपने देखा हो तो अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेने जाते हो तो उसके अंदर जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है वो पार्ट के अंदर 2 वायर्स आते हैं, राइट. मतलब एट अ टाइम हमें 2 USB पोर्ट के अंदर वो केबल अटैच करना पड़ेगा ताकि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को पावर सप्लाई भी मिले और हम उसका यूज करके हम डेटा ट्रांसफर भी कर सके, राइट. Now another type of port is VGA port, that is video graphics adapter, कि जिसके अंदर हम मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं. मीन्स वी कैन से कि अगर हमें मॉनिटर को हमारे कंप्यूटर के अंदर जो वीडियो कार्ड आता है जो मदरबोर्ड के साथ अटैच हुआ होता है उसके अंदर अगर हमें हमारे मॉनिटर को कनेक्ट करना है तो हमारे पास ये VGA पोर्ट होना चाहिए, तो हम हमारा मॉनिटर हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. अगर हम ये मॉनिटर दैट इज VGA पोर्ट की बात करें तो उसके अंदर 15 होल्स आते हैं कि जिसके अंदर 15 पिन्स कनेक्ट होती है, राइट. सो वी कैन से इट इज सिमिलर टू सीरियल पोर्ट. सीरियल पोर्ट का जो कनेक्टर आता है वो भी ऐसा ही आता है कि एक तरफ उसके अंदर होल्स होते हैं और दूसरी तरफ पिन्स होती है ताकि पिन्स वो पर्टिकुलर होल्स के अंदर सेट हो जाए. बट दोनों टाइप के अंदर पैटर्न सेम होनी चाहिए तो ही वो दोनों कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज केबल और पोर्ट दैट इज इंटरफेस, वो दोनों कनेक्ट हो पाएंगे. सो over here we need to remember कि ये जो VGA पोर्ट है दैट इज वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर पोर्ट वो किसके लिए यूज होगा. अगर हमें मॉनिटर को हमारे कंप्यूटर के अंदर जो वीडियो कार्ड है उसके साथ कनेक्ट करना है तो हमारे पास ये VGA पोर्ट होना चाहिए तो हम मॉनिटर को कनेक्ट कर पाएंगे. नाउ अनदर इज पावर कनेक्टर. पावर कनेक्टर मतलब ऐसा पोर्ट कि जिसके अंदर हम पावर सप्लाई का केबल अटैच करेंगे. अगेन आई रिपीट, पावर कनेक्टर मतलब ऐसा पोर्ट के जिसके अंदर हम पावर सप्लाई का जो केबल होगा वो हम कनेक्ट करेंगे ताकि सारे पूरे कैबिनेट के अंदर जितने भी हमारे पास डिवाइसेस है जितने भी पार्ट्स है कंप्यूटर्स के वो सारे पार्ट्स को पावर सप्लाई होती रहे. एंड दिस टाइप ऑफ प्लग या फिर दिस टाइप ऑफ पोर्ट इज नोन एज 3-prong plug. Again I repeat, it is known as 3-prong plug, राइट. कि जिसके अंदर 3 पिन्स आएगी. अगेन आई रिपीट, जिसके अंदर 3 पिन्स आएगी कि जो वो पर्टिकुलर स्लॉट के अंदर ही फिट होगा, राइट. सो दैट इज पावर कनेक्टर कि जिसके यूज करके हम पावर का केबल हम हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं ताकि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स है उसे पावर सप्लाई मिलती रहे. नाउ अनदर इज फायर वायर पोर्ट. Now this firewire port is used to transfer large amount of data. अगर हमें हाई स्पीड मतलब हाई स्पीड से फास्टर मैनर में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करना है तो हमारे पास ये फायर वायर पोर्ट होना चाहिए, राइट. ये क्या कनेक्ट करेगा? इट कैन कनेक्ट वीडियो इक्विपमेंट टू द कंप्यूटर. अगेन आई रिपीट, इट कैन कनेक्ट वीडियो इक्विपमेंट टू द कंप्यूटर बिकॉज हमें पता है कि जब भी हमें वीडियो को ट्रांसफर करना है तो वो वीडियो बहुत बड़ा होता है, तो वो बहुत बड़े डेटा को ट्रांसफर करने के लिए दैट इज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास फास्टर प्लग होना चाहिए, फास्टर पोर्ट होना चाहिए, तो ही हम उसका यूज करके कम टाइम के अंदर हमारा डेटा सेंड कर सके. दैट्स वाई अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करना है कि वीडियो इक्विपमेंट हमें हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच करना है कि जिसका यूज करके हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सके तो हमारे कंप्यूटर के अंदर ये फायर वायर पोर्ट होना चाहिए. और उसके अंदर डेटा कितनी स्पीड से ट्रैवल करेगा? 400 to 800 MB per second. Again I repeat, the data can travel at 400 to 800 MB per second. और ये जो पोर्ट है वो किसने इन्वेंट किया था? एप्पल कंपनी ने उसे इन्वेंट किया था, राइट. और ये पोर्ट के 3 टाइप्स होते हैं, मीन्स इट इज अवेलेबल इन 3 डिफरेंट वेरिएंट्स. 4 पिन वाला भी आता है, 6 पिन वाला भी आता है और 9 पिन वाला भी आता है. ऑब्वियसली इट डिपेंड्स, वो उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट. कि हमें कितनी स्पीड चाहिए उस हिसाब से हम वो पर्टिकुलर टाइप का वेरिएंट का प्लग हम हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं, राइट. दैट इज फायर वायर पोर्ट. अनदर इज मॉडेम पोर्ट.
राइट। मॉडेम पोर्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कनेक्ट पीसीज मॉडेम टू द टेलीफोन नेटवर्क। अगर हमारे मॉडेम को टेलीफोन नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना है तो हमारे कंप्यूटर के पास मॉडेम पोर्ट होना चाहिए। तो हम हमारा कंप्यूटर का जो भी मॉडेम है वो हम टेलीफोन नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अनदर इज गेम पोर्ट कि जिसके अंदर हम जॉयस्टिक अटैच कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, अनदर इज गेम पोर्ट कि जिसके अंदर हम जॉयस्टिक अटैच कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर, राइट। वो पुराने वाले पोर्ट के अंदर हम गेम पोर्ट को हम रख सकते हैं, बट नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाय यूएसबी पोर्ट। मतलब अब जो नई जॉयस्टिक आती है वो यूएसबी पोर्ट के साथ ही कनेक्ट हो जाएगी। अनदर आर सॉकेट्स, राइट। नाउ ये सॉकेट क्या करेगा, ये सॉकेट का यूज करके हम माइक्रोफोन स्पीकर्स हम कनेक्ट कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर जो साउंड कार्ड्स होते हैं उसके साथ। अगेन आई रिपीट, अगर हमें हमारे कंप्यूटर के साथ माइक्रोफोन्स और स्पीकर्स को कनेक्ट करना है देन ऑब्वियसली वो साउंड कार्ड जो कंप्यूटर के अंदर आएगा उसके साथ कनेक्ट होंगे। लेकिन अगर हमें ये दोनों डिवाइस कनेक्ट करने हैं तो हमारे पास सॉकेट होना चाहिए, राइट। तो ही हम ये माइक्रोफोन्स और स्पीकर्स हमारे कंप्यूटर के अंदर साउंड कार्ड होता है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ अनदर इज डिजिटल वीडियो इंटरफेस दैट इज डीवीआई पोर्ट। ये किसके लिए काम लगेगा, इट कैन कनेक्ट फ्लैट पैनल एलसीडी मॉनिटर टू द कंप्यूटर। Again, I repeat, it can connect flat panel LCD monitor to the computer. Obviously, कंप्यूटर के अंदर वीडियो ग्राफिक्स कार्ड होगा कि जिसके साथ अगर हमें LCD मॉनिटर को कनेक्ट करना है, फ्लैट पैनल LCD मॉनिटर को कनेक्ट करना है, तो हमारे पास ये DVI पोर्ट होना चाहिए। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि अगर हम DVI पोर्ट के अंदर LCD मॉनिटर का केबल अटैच करेंगे तो वो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो वीडियो ग्राफिक्स कार्ड है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स वी विल एबल टू यूज LCD मॉनिटर विथ अवर कंप्यूटर। अनदर इज इथरनेट पोर्ट। अगर हमें नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है दैट इज हाई स्पीड इंटरनेट अगर हमें चाहिए तो हमारे पास ये इथरनेट पोर्ट होना चाहिए। अगेन आई रिपीट, अगर हमें हाई स्पीड इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है दैट इज नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है तो हमारे कंप्यूटर के अंदर ये इथरनेट पोर्ट होना चाहिए। मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से इट कनेक्ट्स द नेटवर्क केबल टू द कंप्यूटर। अगेन आई रिपीट, इट कनेक्ट्स नेटवर्क केबल टू द कंप्यूटर। दिस पोर्ट वो कहाँ पे होता है, इथरनेट कार्ड के ऊपर होता है। अगेन आई रिपीट, ये पोर्ट कहाँ पे होगा, इथरनेट कार्ड के ऊपर होगा। यू कैन ऑल्सो से कि हमने जो NIC देखा था दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसके ऊपर जो पोर्ट था, राइट, जिसके अंदर हमने देखा था कि हम हमारा लैन का केबल जिसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। यू कैन रिजेंबल दिस इथरनेट पोर्ट विद दैट थिंग, राइट। इसके अंदर डेटा कितनी स्पीड से ट्रैवल करेगा, डेटा कैन ट्रैवल एट 10 MB to 1000 MB पर सेकेंड। अगेन आई रिपीट, डेटा कितनी स्पीड से ट्रैवल करेगा, डेटा कैन ट्रैवल एट 10 MB to 1000 MB पर सेकेंड। बट ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, इट डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क बैंडविड्थ। हमारे नेटवर्क की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें डेटा की स्पीड कितनी मिलेगी, दैट इज 10 MB पर सेकेंड मिलेगी या फिर 1000 MB पर सेकेंड मिलेगी, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन बोथ द थिंग। ऑब्वियसली जो पोर्ट है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा और नेटवर्क की बैंडविड्थ के ऊपर भी डिपेंड करेगा। सो स्टूडेंट्स, जैसे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, दिस इज द इमेज की जिसके अंदर मैंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोर्ट्स दिखाए, मतलब आपको दिखाई देते होंगे, राइट। मैंने सारी इमेजेस, सारे पिक्चर्स इसके अंदर रखे हैं। सी, एज यू आर एबल टू सी, अगर हम ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर की बात करें तो ये जो ब्लू कलर का पॉट है वो सीरियल पॉट है और उसके नीचे ये जो पिंक कलर का पॉट है वो पैरेलल पॉट है। आप पिंस देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है, राइट। ये जो मैंने आपको बोला था कि पुराने वाले जो कीबोर्ड और माउस कनेक्ट होते हैं दैट इज PS2 पॉट, इट इज दिस ग्रीन एंड मैजेंटा। ये जो पॉट्स होते हैं, ऐसे पॉट्स अगर आपके कंप्यूटर के कैबिनेट के पीछे है, it means you will able to connect older keyboard and mouse with your computer. This yellow color port which is similar to this port, it is a games port.
राइट, कि जिसके अंदर हम जॉयस्टिक फिट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नई टाइप की जॉयस्टिक है तो वो हम यूएसबी पोर्ट के साथ भी कनेक्ट कर पाएंगे। राइट, सी ओवर हियर, दिस इज डिजिटल वीडियो इंटरफेस, कि जिसका यूज करके हम एलसीडी मॉनिटर को हम हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपको सॉकेट दिख रहा है, इट इज ओवर हियर, सी, यहाँ पे हम माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हैं। ये लाइन इन और लाइन आउट, मतलब एक कि जिसके अंदर हम स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरा कि जिसके अंदर हम माइक्रोफोन के साथ भी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिन्स आती है। एक हम जो बोलते हैं उसके इनपुट के लिए और हम जो सुनते हैं उसके आउटपुट के लिए, तो वो दोनों के लिए ये लाइन इन और लाइन आउट होता है। राइट, देन दिस इज HDMI पोर्ट, कि अगर हमें हमारे कंप्यूटर के साथ जो प्रोजेक्टर होता है, राइट, उसके साथ अगर HDMI पोर्ट है तो HDMI केबल है तो हम इसके अंदर वो अटैच कर सकते हैं। देन दिस इज अगेन ओल्डर टाइप ऑफ वीडियो ग्राफिक्स कार्ड जो आते थे उसके लिए पोर्ट है। दिस इज VGA पोर्ट, दैट इज वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर पोर्ट। राइट, देन दिस इज ईथरनेट, केबल के लिए जो पोर्ट आता है वो है। ये मॉडेम के लिए है, ये हार्ड डिस्क के लिए है। राइट, ये कार्ड बस है कि जिसके अंदर आप अपना कार्ड अटैच कर सकते हो और डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। राइट, सो दीज आर USB पोर्ट, तो आपको पता ही है। राइट, so students, these are different kinds of ports which are available with your computer. Obviously, see over here, ये जो मैंने बोला था ना, पावर कनेक्टर के जो different kinds of ports आते हैं, these are the different kinds of ports. But most of the time, ये जो थर्ड वाला जो port है, ऐसा port आपको दिखेगा पावर कनेक्टर के लिए, right? So students, these are the different kinds of ports which are available with your computer, right? एंड अलॉन्ग विथ दैट इट इज द एंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉपिक्स के जो मुझे पढ़ाने थे। राइट, सो नाउ अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो मुझे पूछो और उसके बाद हम पेपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे।